डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को झटका देते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है और एक साथ 66 संगठनों से अमेरिका को अलग कर दिया है। समझने वाली बात यह है कि एक संगठन ऐसा भी है जिसमें भारत भी शामिल है और अमेरिका ने उससे भी खुद को अलग कर लिया है। इसके अलावा भारत जैसे तमाम देशों को एक नई और बहुत बड़ी धमकी तथा एक्शन की तैयारी में जुट गया है। बीबीसी ने भारत के बारे में ट्रंप द्वारा कही गई कुछ बातों और किए गए खुलासों को लेकर बहुत ही तगड़ा रिपोर्ट किया है। साथ ही बताया है कि कैसे 2026 का साल पूरी दुनिया में अमेरिका द्वारा पैदा किए गए उथल पुथल का साल बन सकता है। यानी ट्रंप जो कर रहे हैं उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इसी बीच भारत को लेकर एक और बेहद शर्मनाक रिपोर्ट सामने आई है जो भारत की सरकार तथा भारत के अधिकारियों की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और सवाल पैदा करता है कि क्या हम इतने अक्षम हो गए हैं कि भारत की जनता की गाढ़ी कमाई कथित रूप से जुगाड़ लगाने में खर्च की जा रही है। आप अपने आसपास देखते होंगे अक्सर कुछ लोग बड़े लोगों से संपर्क करने के लिए, बात करवाने के लिए बीच में दलाली खाते हैं। जिससे काम लेना होता है वो कहता है कि भैया एक बार मुलाकात करवा दो, मिलवा दो, हमसे खर्चा पानी ले लो। यानी वो व्यक्ति खुद इतनी हैसियत नहीं रखता कि डायरेक्ट जाकर बात कर सके, इसलिए उसे मिडिल मैन चाहिए। कुछ वैसा ही काम भारत की सरकार ने किया है। द हिंदू की पूरी रिपोर्ट पर बात करेंगे एकदम आसान भाषा में। उधर सड़क हादसे में एक जज की कथित हत्या हुई है जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे। भ्रष्टाचार का मामला था। इसके अलावा विश्वगुरु के 56 इंच छाती की तमाम पोल कैसे दुनिया में खुल रही है और मोदी सरकार की जबान पर ताला लगा है, इन सभी चीजों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुड गाय कहकर जोरदार तरीके से अपमानित किया, छोटा दिखाने का प्रयास किया। मैं पहले ही कह देता हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की छोटी सोच का नतीजा है, मगर उससे भी ज्यादा डरी हुई प्रतिक्रिया भारत की है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सबकी जबान पर ताला लग गया है। हाल ही में ट्रंप ने भारत को धमकाया था कि अगर वो रूस के साथ व्यापार करता रहेगा तो टैरिफ को और बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जताया और पूछा कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमारे टैरिफ की वजह से भारत रूस से कम तेल खरीद रहा है, यानी अमेरिकी टैरिफ के डर से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। इसके साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर भी ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे खरीदने की बात कही थी, लेकिन उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ा। हालांकि मीडिया में इस दावे को लेकर कुछ और ही बात कही जा रही है, जैसे कि 68 नहीं 28 अपाचे खरीदे भारत ने। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना जरूरी था। यानी सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करना भारत के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है। यानी यहाँ खुश करो कार्यक्रम चल रहा है। उसी वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ट्रंप के बगल में खड़े अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25% टैरिफ लगाया। लगभग 1 महीने पहले भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा के घर पर मैं था और भारत के राजदूत हमसे खाली यही बात करना चाहते थे जोर देकर कि वो अब रूस से कम तेल खरीद रहे हैं और मैं राष्ट्रपति से कहूं यानी ट्रंप से कहूं कि भारत को राहत दे दीजिए। यानी भारत के राजदूत ट्रंप के आदमी से जुगाड़ लगा रहे हैं, तेल मालिश करते हुए कि देखिए हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, टैरिफ में छूट दिलवा दीजिए, और बार बार जोर देकर यही बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दावा अमेरिकी सीनेटर ने किया, वो भी ट्रंप के सामने। यानी ट्रंप हो या उनके लोग बार बार पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने भारत को कैसे डरा के धमका के रखा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री को कैसे झुका कर रखा है और घुटनों पर लाया है। बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे भारत की तेल कंपनियों ने रूसी कंपनियों से तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 5 बड़ी रिफाइनरी कंपनियों ने दिसंबर महीने के लिए तेल खरीदने के लिए कोई भी ऑर्डर ही नहीं दिया। अब एक तो आपने ये वाली बेइज्जती का सीन देखा, अब वो सीन देखिए जिसमें भारत और ज्यादा कमजोर दिखता हुआ नजर आता है। और इसके बाद ट्रंप ने जो नया आदेश निकाला है उस पर बात करेंगे। द हिंदू के लिए सुहासिनी हैदर की रिपोर्ट बता रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यानी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, उस समय वाशिंगटन में जो भारत का दूतावास है वो ट्रंप के करीबी अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए एक लॉबी फर्म को काम पर लगाता है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार जो काम अधिकारियों को या भारत सरकार को स्वयं करना चाहिए
उसके लिए एक लॉबी फर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एकदम आसान भाषा में समझना हो तो थाने के दलालों को याद करिए, जो लोगों से पैसे लेकर थाना सेट करवाते हैं, और जो पैसे देते हैं, जाहिर सी बात है वो सीधे तौर पर ये काम नहीं कर सकते, खुद को कमजोर समझते हैं या कमजोर हैं, सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए बीच में दलाल को लगाया जाता है और वो पैसे लेकर सेटिंग करवाता है, यानी बीच का काम करता है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका में भारत की एम्बेसी में बैठे अधिकारी इतने कमजोर और नाकाबिल हैं? क्या भारत की सरकार इतनी कमजोर और नपुंसक हो गई है कि उन्हें एक अमेरिकी फर्म को करोड़ों रुपए देकर ट्रंप के लोगों से जुगाड़ लगवाना पड़ रहा है? आपको बता दें कि लॉबी फर्म HSW LLC को काम पर लगाया गया। ये फर्म ट्रंप के करीबी सहयोगी माने जाने वाले जेसन मिलर की है। इस खबर के अनुसार 10 मई 2025 को, यानी जिस दिन भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ, भारत के दूतावास के लोगों ने ट्रंप के प्रशासन से 3 वरिष्ठ लोगों से संपर्क किया और इस बातचीत का विषय बताया गया भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की मीडिया कवरेज। दरअसल ये खुलासा FRA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजों के आधार पर हुआ। इसके तहत अमेरिकी कानून ऐसा है जिसमें लॉबी फर्मों को अपनी सरकार को यह बताना पड़ता है कि वो किस विदेशी पक्ष के लिए क्या काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में भारत के दूतावास से जब इन दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इससे इनकार नहीं किया, यानी मना नहीं किया कि हमने किसी फर्म को नहीं लगाया, और बात को घुमाते हुए कह दिया कि लॉबी फर्म रखना स्टैंडर्ड प्रोसेसर है ताकि पहुंच बढ़ाई जा सके, यानी तगड़ा जुगाड़ लगाया जा सके। इस खबर में यह भी बताया गया है कि इस लॉबी फर्म ने भारत के बड़े बड़े अधिकारियों की बातचीत या फोन पर बातचीत या मीटिंग ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारियों से करवाया। और सुनिए, इसमें नाम है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का, विदेश सचिव विक्रम मिश्री का, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर और राजदूत विनय क्वात्रा का। यानी अमेरिका के लॉबी फर्म ने भारत के इन अधिकारियों और मंत्रियों को ट्रंप के अधिकारियों से मिलवाने या बात करवाने या फोन पर बात करवाने का काम किया और बदले में 8 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा रुपए चुकाए गए आपके टैक्स के पैसे से। खबरों के अनुसार भारत का दूतावास पहले भी दूसरी लॉबी फर्मों के साथ काम करता रहा है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि शायद मीटिंग और फोन कॉल शेड्यूल करवाने के लिए किसी लॉबी फर्म का इतना बड़ा इस्तेमाल किया गया हो। द हिंदू की रिपोर्ट बता रही है कि यह बात दिल्ली के कूटनीतिक हलकों में इसलिए चिंता का विषय बनी है क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसे कॉल और मीटिंग दूतावास खुद ही तय कर लेता है, सीधे तौर पर सेट कर लेता है। अब सवाल यह है कि क्या विश्वगुरु की सरकार में भारतीय दूतावास अमेरिका के भीतर इतना कमजोर हो गया है कि वो ट्रंप के अधिकारियों से फोन और मीटिंग भी नहीं कर सकता डायरेक्ट? उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। चले थे भारत को विश्वगुरु बनाने और इतना कमजोर बना दिया कि भारत की जनता का पैसा लुटा लुटा के ट्रंप के अधिकारियों से फोन पर बात करने का जुगाड़ सेट करना पड़ रहा है, वो भी करोड़ों रुपया। एक तरफ जनता के पैसे से ही जनता को टोपी पहनाई जाती है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, दूसरी तरफ उसी जनता के टैक्स के पैसे से फोन कॉल करवाने के लिए, मीटिंग करवाने के लिए जुगाड़ लगाया जा रहा है। ये कैसा 56 इंची है भाई। समझने वाली बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जब रोका गया तब से ही ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। लगभग 60 बार उस व्यक्ति ने यह दावा किया, मगर भारत इस बात से इनकार करता रहा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि खुले तौर पर कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन संसद में उन्होंने इतना जरूर कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है, बीच में किसी का हाथ पैर नहीं है, जबकि ये रिपोर्ट बता रही है कि खेल कुछ और ही है। और सारा तिकड़म उसी समय हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। यह खबर बता रही है कि अब बिना लॉबी चैनल के ट्रंप के लोगों से मुलाकात करना, बातचीत करना मुश्किल हो गया है, खासकर भारत के लिए। तभी तो करोड़ों रुपया फोन कॉल सेट करवाने के लिए जब देने की जरूरत पड़ रही है, यानी देसी भाषा में कहें तो घूस देकर बातचीत हो रही है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों रुपया देकर देश का खर्च करके नमस्ते ट्रंप जैसा भव्य कार्यक्रम करवाते हैं, कभी हाथ मिला के बेमतलब हंसना, हंसी ठिठोली करके फोटो खिंचवाना और ये दिखाना कि ट्रंप कितने घनिष्ठ हैं हमारे। माय फ्रेंड डोनाल्ड का नारा याद है कि नहीं है? अभी की बार ट्रंप सरकार का नारा भी याद ही होगा। भक्तों को खुश करने के लिए कितना दांचियारा गया, फोटो खिंचवाया गया, और दूसरी तरफ उसी ट्रंप के अधिकारियों से बातचीत के लिए करोड़ों रुपए एक तरह से घूस के रूप में देना पड़ता है। क्या यही आपका ट्रंप के साथ घनिष्ठ संबंध है और यही है आपकी विश्वगुरु वाली छवि? यही है नमस्ते ट्रंप का नतीजा? करोड़ों रुपया फूंक दिया और इतनी भी हैसियत नहीं बची कि डायरेक्ट मीटिंग कर सकें, फोन कर सकें। अब जरा इधर नजर दौड़ाइए। अमेरिका ने एक साथ 66 संगठनों को छोड़ दिया है, यानी खुद को उनसे अलग कर लिया है, और उनमें एक संगठन ऐसा भी है जिसमें भारत शामिल है। और इन 66 संगठनों से अलग होने के पीछे ट्रंप प्रशासन ने जो कारण बताया है वो ये है कि इन संगठनों में फिजूल खर्ची हो रही है। ये बेकार के संगठन है, कोई प्रभाव नहीं है इनका, बल्कि अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कई संस्थानों में मिसमैनेजमेंट है
गैर जरूरी खर्च होते हैं और संचालन खराब है, जो कि अमेरिकी हितों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे संगठनों को नहीं देगा जहां से अमेरिका के लिए कुछ भी निकल नहीं रहा है। यानी अब अमेरिका उन संस्थानों पर अपना संसाधन और कूटनीतिक पूंजी नहीं लगाएगा जो अमेरिका के लिए जरूरी नहीं है, या फिर उसके विरोध में काम कर रहे हैं, या फिर उनका प्रभाव नहीं है। अमेरिका वही करेगा जहां से अमेरिका का लाभ होगा। यही कारण है कि एक साथ 66 संगठनों से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। इन संगठनों की लिस्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और फ्रांस की एक साझा पहल थी। यहां से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। इसमें 31 संगठन यूएन से जुड़े थे और 35 ऐसे गैर यूएन संगठन शामिल हैं जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के खिलाफ काम करते हैं। ये सारी बातें व्हाइट हाउस ने कहा है। यानी ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ कोई न कोई ऐसा बम फोड़ रहे हैं जो दुनिया में अमेरिका की अपनी ताकत दिखाता रहे और दूसरों को नीचा दिखाता रहे, डराता धमकाता रहे। उधर बीबीसी लिख रहा है कि वेनेजुएला में ट्रंप के हस्तक्षेप से दुनिया भर की व्यवस्था में असर पड़ सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाने के पीछे तर्क दिया कि उसने एक ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है, यानी जो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करवाता था उसको गिरफ्तार करवाया है। मगर लगे हाथ ट्रंप ने यह भी तो बोल दिया कि अब वेनेजुएला की सरकार और वहां का तेल अमेरिका संभालेगा। यानी मूल कारण वेनेजुएला में मादुरो की बदमाशी नहीं, उससे कहीं ज्यादा वहां का तेल नजर आता है। यानी अमेरिका का फोकस वेनेजुएला में किसी तरह की डेमोक्रेसी लाना नहीं, बल्कि वहां का तेल निकालकर बेचना है, जिस पर अमेरिका की नजर है। बीबीसी साफ साफ लिख रहा है कि दुनिया के लिए यह चिंताजनक है। जिस तरीके से इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने कदम उठाए हैं, वो आने वाले 12 महीनों की वैश्विक उथल पुथल की ओर इशारा करते हैं। यानी ट्रंप ने जिस तरीके से एक राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उन्हीं के देश से उठवाया, इससे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में उथल पुथल बनी रहेगी। समझने वाली बात यह भी है कि हाल फिलहाल में दुनिया के कई और देश ट्रंप की इन हरकतों से डरते हुए नजर आ रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो सैन्य संगठन जो है उसका अंत हो जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप ने पिछले दिनों क्या कहा था, वो क्या चाहते हैं, ये सब हमने देखा। इसी बीच खबर आई कि अमेरिका ने रूस का जहाज जो कि नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था, उस पर कब्जा कर लिया। यहां 2 टैंकर पकड़े गए हैं, एक पर रूस का झंडा था, दूसरे का पता नहीं। यानी अमेरिका जनित उथल पुथल दुनिया भर में कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एक चर्चा यह भी है कि ट्रंप एक ऐसा नियम कानून बनाने जा रहे हैं जिसके तहत जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रूस विरोधी बिल को ग्रीन लाइट दे दिया है, यानी जल्द ही ये बिल कानून बन सकता है। और इस कानून के बनने के बाद रूस पर दबाव बनाने के लिए उन देशों पर आर्थिक दबाव डालने का प्रयास है जो रूस से तेल खरीदते हैं। खास तौर पर निशाना भारत, चीन और ब्राजील होंगे। और इस कानून के बनने के बाद भारत पर 500% की ड्यूटी यानी टैरिफ लगाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, 25%, 50% पे ऐसा त्राहिमाम मचा है। जब 500% टैरिफ लगेगा तो क्या होगा? यानी करोड़ों रुपया लॉबिंग के लिए देने के बाद भी, नमस्ते ट्रंप करने के बाद भी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करने के बाद भी, तमाम तरीके से बार बार घुटने टेकने के बाद भी, ट्रंप के आदेशों को मानते हुए कथित रूप से सीज फायर करने के बाद भी भारत को मिल रही हैं लगातार धमकियां। और ये सब कुछ बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की कमजोर नीतियों के कारण हो रहा है। अभी हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को पद से हटाकर इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए और इस पर बीजेपी तथा आरएसएस को विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो बोझ बन गए हैं देश के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। भारत का लोकतंत्र इनके नेतृत्व में खतरा है। जिस तरीके से वो ट्रंप के आगे पीछे घूम रहे हैं, यानी जी हुजूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भारत के लिए नुकसान का सबब मिल रहा है। इसी बीच इजराइल से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और अपने साथ ढेर सारे संदेहों को लेकर आई है। यहाँ नेतन्याहू के मामले में कथित रूप से सुनवाई कर रहे जज सड़क पर मृत पाए गए। वरिष्ठ पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता ने इस मामले पर लिखा है कि नेतन्याहू के भ्रष्टाचार केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश मृत पाए गए हैं। बीरसेबा जिला न्यायालय के अध्यक्ष जस्टिस बेनी सागी राजमार्ग 6 पर एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे जब एक ऑफ रोड यानी गलत दिशा में आ रही गाड़ी ने टक्कर मारा और जज की मौत हो गई। पुलिस इस घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। वैसे इस एक्सीडेंट को लेकर बहुत सारे संदेह भी जताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग जज लोया को याद कर रहे हैं। बाकी जज लोया का केस कैसा था
किसके मामले की सुनवाई कर रहे थे वो, और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, परिवार किस तरीके से आज भी न्याय की बाट जो रहा है जबकि लगभग सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। इजराइल में सड़क पर दुर्घटना में जिस जज की मौत हुई है उनके बारे में तमाम खबरों में लिखा गया है कि वो बहुत ही विनम्र और दयालु व्यक्ति थे, शांति और सुलह का प्रयास करते थे, ईमानदार थे, और सभी लोग उनकी मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हैं। बाकी इस घटना पर संदेह और सवाल हो रहे हैं, लेकिन इसके होने से क्या होगा, क्योंकि अमृतकाल हर जगह लागू है, क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या इजराइल।